हेलो दोस्तों, मैं सुमित। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें इस क्वेश्चन के कई पार्ट दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों में ये बताना कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख लें, तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिलेशन आर इन सेट ए। एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 डॉट 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 14 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 14 तक है। और इस सेट को डिफाइन किस तरह से किया गया है? डिफाइन किया गया है एज आर जो है एक्स, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से डिफाइन किया गया है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो a इक्वल टू सेट लिख लिया पहले 1 2 3 से लेकर 14 तक, जो हमें सेम दिया हुआ वही लिख दिया। रिलेशन जिस तरह से डिफाइन है वो हमने डिफाइन यहाँ पे लिख दिया। अब हमें लिखना है ये जो है x कोमा वाई जो है वो बिलोंग करता है किससे? a से। मतलब x और y की वैल्यू वही होनी चाहिए जो सेट a के अंदर है, अदरवाइज और कोई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो डिफाइन है वो उससे हमने निकाल लिया कि रिलेशन r की वैल्यू क्या आ रही है, 1 3 2 6 3 9 4 12 आ रही है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। ये डिफाइन किस तरीके से, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखिए। तो x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो y की क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो x की मैंने वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गई, y की 3 आ गई। अब यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 3 2 जाए कितना हो जाए 6। जब मैंने 2 रखा 6 आ जाएगी, 3 रखा 9 आ जाएगी, 4 रखा तो 12 आ जाएगी। अब इससे आगे क्या 5 आता, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15। जब मैं x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ तो 15 आ रही है। ठीक है, 5 तो हमारा सेट ए में बिलोंग करता है, लेकिन 15 बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से हमने 4 और 12 तक ही सेट को लिया है। अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट होंगे उनकी इमेज खुद से ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे 1 1, क्योंकि 1 है सेट में तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 14 14 होना चाहिए। लेकिन इनमें से तो कोई सा भी नहीं है सेट में, देखिए 1 3 2 6 इनमें कोई भी नहीं है सेम इमेज वाला। तो इसलिए हम लिख देंगे 1 1 2 2 डॉट 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 14 तक भी डज नॉट बिलोंग आर, कि ये किसी भी आर से बिलोंग नहीं कर रहे, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक जो है उसकी एक पहचान होती है, यदि सेट में ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, यानी कि एक बार सीधा और एक बार उल्टा एलिमेंट होने चाहिए, प्लेस चेंज करने चाहिए। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 3। अब हमें इस रिलेशन में देखना क्या 3 1 है, कहीं नहीं है। 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, कहीं नहीं है। इससे देख लेते हैं 2 6 तो है, 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं है, 4 12 है, 12 4 नहीं है। तो कोई सा एक ले लो इनमें से, उसी से हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1 3 रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक बात है क्योंकि रिलेशन में है। देखिए अब 3 1 जो है रिलेशन में है ही नहीं, तो बट 3 1 डज नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिवली आपको बता दूं कि यदि ए और बी रिलेशन में है, बी कोमा सी, मतलब दूसरा टर्म पहला टर्म सेम होनी चाहिए हमारे। ए कोमा बी से रिलेशन में, बी कोमा सी रिलेशन में, तो ए कोमा सी भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने देखा यहाँ पर 1 3, दूसरा टर्म क्या 3 है, तो 3 वाला देखा ये रहा। तो ये दोनों देखिए ट्रांजिटिव के कंडीशन को मैच कर रहे हैं। 1 3 जो है रिलेशन में भी है, 3 9 भी रिलेशन में है। देखते हैं यहाँ पर, तो 1 3 मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया कि आर को बिलोंग कर रहे हैं, 3 9 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब हम ध्यान से देखें 1 9 जो है रिलेशन में होना चाहिए। 1 9, क्या 1 9 है रिलेशन में? नहीं है। जब 1 9 रिलेशन में नहीं है तो लिख दिया गया 1 9 जो है डज नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम हैंस कर सकते हैं, हैंस
आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, थैंक यू गाइज।